जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संतृप्ति सोनी। बुलेटिन के शुरुआत में समर्थन भक्तिन माता करमाला जौन ममतामयी महान व्यक्तित्व के 31 मार्च की जयंती रही से उनला नमन जोहार है। छत्तीसगढ़ के महान पुरखा मन के सुरता और सुमिरन बर शुरू करे हमर स्तंभ पुरखा के सुरता में आज 1 मार्च के जयंती में सुरता करबो छत्तीसगढ़ी नाचा के जनक दाऊ मंदराजीला। नाचा छत्तीसगढ़ के लोक जीवन ला जीवंत करत एक उदिम जेकर माध्यम ले प्रदेश के कलाकार जनमानस ला मनोरंजन के संग जागरूक करें। एक शुरुआत दाऊ दुलार सिंह मंदराजी हा करे रहीन है, जिनकर जिंदगी ऊपर प्रदेश में फिल्म घलो बनाए जात। माटी मान है मात के, माटी जिंदगी के सार, माटी ले ये जग बने, माटी मजा ही झार। माटी और जिंदगी के कहानी ठीक वैसने जैसन मन और मान की। आज छत्तीसगढ़ के नाचा संस्कृति के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के जयंती है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी के जन्म राजनांदगांव ले 5 किलोमीटर दूरिहा गांव रवेली में बछर 1911 में एक संपन्न माल गुजार परिवार में हो रही। नाचा के प्रति समर्पित और नाचा ला परिष्कृत करना अपन जीवन के उद्देश्य बना लेने वाला दाऊ मंदराजी बछर 1928-29 में कुछ लोक कलाकार मन ला सकेल के गांव रवेली में नाचा पार्टी की स्थापना करी, जिन लगभग 25 बछर तक छत्तीसगढ़ के कई मूर्धन्य और नामी कलाकार मन ला कला के प्रदर्शन पर मौका दी। बछर 1940 ले 1952 रवेली नाचा पार्टी के स्वर्ण युग माने जात रहे। मंदराजी दाऊ हा रवेली नाचा पार्टी में अपन गम्मत के माध्यम ले सामाजिक बुराई के ऊपर जम के प्रहार करें। मदपान, बहुपत्नी प्रथा, विवाह में फोकट खर्ची, सामंती प्रवृत्ति, ढोंग जैसे विषय मन में उनकर कटाक्ष अंतस ला अंजोर ले भर दे और जिंदगी भर उन नाचा के माध्यम ले जन चेतना जगाए के प्रयास करें। रवेली नाचा पार्टी के उत्तरार्ध में 1948-49 में भिलाई के तीर ग्राम रिंगनी में रिंगनी नाचा पार्टी के जोर शोर ले अभ्युदय हुई। बछर 1951-52 तक ये पार्टी घलो प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंच गई। लोक कला मर्मज्ञ दाऊ रामचंद देशमुख फरवरी 1952 में अपन गांव पेनका पहाड़ में 2 दिवसीय मड़ई के आयोजन करीन, जेकर बाद रवेली और रिंगनी नाचा पार्टी एक दूसर में विलय हो गई। रिंगनी रवेली नाचा पार्टी के प्रमुख कलाकार दाऊ रामचंद देशमुख के सांस्कृतिक संस्था छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंच में शामिल हो गए। कालांतर में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के आग्रह में रिंगनी रवेली नाचा पार्टी के 6 कलाकार नवा थिएटर में शामिल होकर दिल्ली चल गए। और वैसने ही मंदराजी दाऊ के कलाकार धीरे धीरे बिखरे लगी। ये बीच के समय काल में 300 एकड़ के स्वामी मंदराजी दाऊ अपन सारी संपत्ति नाचा के पाछू होम कर चुके रहे। 24 सितंबर 1984 के नाचा के ये महान सर्जक और हजारों लोगन ला कला के प्रेरणा देवैया मंदराजी दाऊ अंतिम सांस लेन। छत्तीसगढ़ सरकार हा दाऊ जी के स्मृति ला क्षुण्ण बनाए रखे बर उखर नाम में 2 लाख रुपया के दाऊ मंदराजी सम्मान देना शुरू करे। दाऊ जी अपन जिंदगी में धन नहीं कमाई बल्कि अपन संपत्ति ला गवाई। ये खर बदला उन सिर्फ नाम कमाई जो उन लोगन बर बड़ मुश्किल होते। श्री मंदराजी दाऊ समर्पण और साधना के पर्याय नमन है उनला, जोहार है उन महान व्यक्तित्व ला। ओखर भाव और प्रभाव ही आज छत्तीसगढ़ ला छालीवुड बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डहरले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला दर्पण भेजे के बाद राजनीति गर्मा गई है। असल में मुख्यमंत्री हा खुदे ट्वीट करके जानकारी दे है कि वहां प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के पता में ओकर पर दर्पण भेजे है। एक चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यू कहे है कि वह दर्पण ला ऐसे जगह में लगाए जौन जगह ले हो के ओकर ज्यादा आना जाना होते, जेकर ले वह अपन आप ला घेरी बेरी देख सके। संगे संग वहां तंज कसे है कि हो सकत है कि आप ये आईना के इस्तेमाल नहीं करहूं तब पीएम निवास के कूड़ादान में फेंक देहूं तब उन्हें दर्पण देखे ले नहीं बाज पाहू। देश के 125 करोड़ की आबादी इस चुनाई में आप आईना दिखाने वाला है। जानगी दौरा के बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोदी ऊपर निशाना साधते हुए कहे कि कबू वहां चाय वाला बन जाते, कबू चौकीदार बन जाते, कबू फकीर बन जाते। मोदी ला पहचानना मुश्किल है तो उन्हें पाए के दर्पण भेजे हाँ जेकर ले वहां खुद ला पहचान सके। इति भाजपा सांसद चंद्रलाल हा मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहे है कि मोदी के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि सब जानते और आप खाली 3 महीना में कर्जा लेके छत्तीसगढ़ ला कंगाल बना दो। पहले खुद आईना देखाओ फिर मोदी ला भेजाओ। चौकीदार बने तो उसके नाक के नीचे से विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके चल दिया। 30,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी ले गए। 30,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी लेके भाग गए। तो कैसे चौकीदार हैं? तो कभी आप चाय वाला बनते हैं, कभी फकीर बनते हैं, कभी चौकीदार बनते हैं, फिर आप बनारस को कोयटा बनाने की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, आधी रात को लोकसभा चालू करके जीएसटी लागू करते हैं, बोलते दूसरी आज़ादी है। पूरे व्यापारी चौपट कर दिया आपने। मतलब पहचान पाना मुश्किल। मोदी जी से हम ये पूछना चाहते हैं, आप अपने आप को पहचानते कि नहीं पहचानते? थोड़ा आईना देख लीजिए। लोकसभा चुनाव के संग्राम के बीच कांग्रेस अब आईना ला अस्त्र बना ले है। पीसीसी संचार प्रमुख शैलेश त्रिवेदी हा जमीनी सच्चाई ले रूबरू कराए। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ला आईना भेजिस, संग में एक चिट्ठी घलो लिखिस। त्रिवेदी हा पत्र के माध्यम से विक्रम उसेंडी ला कहे है कि दर्पण झूठ नहीं बोला है, मैं आप ला आईना एक स्थिति भेजत हूँ जेकर ले ओमा आप भारतीय जनता पार्टी के हकीकत ला देख सको, भाजपा के चाल चरित्र और चेहरा कैसे बदले है एला जान सको। बीते 15 बछर में भाजपा के माथा में लगे कुशासन और भ्रष्टाचार के कलंक के टीका ला देख के कुछ महसूस कर सको। वह कही कि भाजपा जिन आत्ममुग्धता के अतिरेक में जियत है बोला और छत्तीसगढ़ के लोगन ला नहीं लगाए कि आप ये आईना के आगू खड़े हो के आत्म अवलोकन करे के साहस दिखाहू। वही सांसद रमेश बैस पलटवार करते हुए कहिन के पहले कांग्रेस अपने चेहरा देखा है तब कोनो ला आईना दिखावे। मोदी जी पहले चाय वाला बने, फिर सूट बूट पहन लिया उन्होंने लाखों का, चौकीदार बन गए, फिर फकीर बन गए। जिस तरीके से मोदी जी के चेहरे बदल रहे हैं, इन बदलते हुए चेहरों की राजनीति को बेनकाब करने के लिए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी को सप्रेम अभिवादन करते हुए मैं भी एक आईना भेज रहा हूं। कोई अपना रोज आईना देखता है और हर कोई अपने को संवरने की कोशिश करता है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो आईना दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा बहुत साफ है। जिसको चेहरा नहीं दिखता हो वो आईना देखे। और ये मेरा बड़ी खबर रायपुर में मिला था। एसआईटी का ना असली रिकॉर्डिंग उपकरण जमा करके लहुट गए हैं फिरोज सिद्दीकी हा बीते सरकार के नाव में धमकाए के आरोप लगाई से। डॉक्टर पुनीत गुप्ता ऊपर अम्बेडकर अस्पताल बला के धमकाए के आरोप घलो लगाई। अमित जोगी के मंतूराम पवार ला लाल बत्ती दिवाई के लालच दे के घलो खुलासा करे है। लगभग 1 घंटा तक एसआईटी हा फिरोज सिद्दीकी ने पूछताछ करिस और असली जो रिकॉर्डिंग है तेला फिरोज सिद्दीकी हा एसआईटी ला सौंप दे है। रिकॉर्डिंग उपकरण जमा करे के बाद फिरोज सिद्दीकी हा वापस लहुट गए है। वो बताइए कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता हा अम्बेडकर अस्पताल बला के उला धमकाए रही से। तहसीन जयती जुड़ गए हमारे संग ज्यादा जानकारी के साथ। तहसीन का कुछ कहे फिरोज सिद्दीकी हा? देखिए, अंतागढ़ टेप कांड मामले में एक नया मोड़ आया है और ये तब आया है जब आज एसआईटी के सामने उनसे उन्होंने जो फिरोज सिद्दीकी है उन्होंने जो असली उपकरण जो मांगने पे उन्होंने जमा किए थे उसमें उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जब वो एसआईटी के बाहर निकले हैं पूछताछ में, करीब 1 घंटा इनसे पूछताछ हुई है और जमा करने के बाद उन्होंने बताया कि वो जो उसमें टेप जो उन्होंने जमा किया है उपकरण उसमें पुनीत गुप्ता के द्वारा उनको एक सरकारी अस्पताल में बुला के उन्होंने इस बात का दावा किया कि उनको बुलाया गया है और वहां पे उनको ये टेप जो है जारी नहीं करने के लिए काफी धमकाया भी गया है। उसके बाद उन्होंने इस बात का भी
खुलासा किया कि जो अमित जोगी हैं वो उन्होंने मंतूराम पवार को जो लाल बत्ती देने का जो बात उसमें कर रहे हैं, जो एक 1.8 GB का जो उन्होंने पूरा डाटा उन्होंने जमा किया है, जो कि 17 मिनट का पूरा बातचीत है, उसमें जो मेन बातचीत है और उसमें जो बात पूरी निकल के आई है, तो उसमें कुल मिला के ये बात सामने आ रही है कि उसमें जो अमित जोगी हैं वो उनकी और जो पिछली सरकार है उनका ये सब पूरा मिला जुला था। और उनका ये कहना है, दावा इस बात का भी उन्होंने फिरोज सिद्दीकी ने बाहर निकल के किया कि इसमें जो जिनके नाम है इस FIR में, उसके अलावा कई और बड़े नाम जो हैं आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे जो आज उन्होंने इस बात कही है, तो पूरे मामले में ये नया मोड़ यहाँ पे आ गया है। जी धन्यवाद आप मन के तहसीन जानकारी पर। करीब 1 घंटा तक SIT यहाँ फिरोज सिद्दीकी ने पूछताछ करे है और अब आगू कुछ और बड़े नाम के खुलासा हो सकत है। रायपुर के DK सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नौकरी लगाए के नाम में एक और फर्जीवाड़ा अगुवाई है। ये दरी अस्पताल में काम करिए प्लेसमेंट एजेंसी के 2 बाउंसर यानी सुरक्षा कर्मन रामनगर में रहिया महिला ला ठगी के शिकार बनाए हैं। दोनों हाँ मिलकर 7 ले ज्यादा महिला ला अस्पताल में नौकरी दिवाए के नाम में 40,000 ले 1.25 लाख रुपया तक वसूली करे हैं। ठगी की शिकायत करे पर महिला मन आए दिन अस्पताल पहुंचत है। बता दें कि DKS में फर्जीवाड़ा के मामला सलग आगू आवत है। 50 करोड़ रुपया ले ज्यादा के फर्जीवाड़ा के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता घलो फरार चलत है। बोले कि नौकरी लगा दी और भैया से बात भी करवाई और भैया हमने से घुमाते रह गए, बाकी अभी तक ले नहीं नौकरी लगा। 40,000 के मांग था, बाकी 32,000 दी। क्या पद पे नौकरी लगाएंगे? वो चौकीदारी के। यहाँ पर ये 2 जन है बॉक्सर करके, इन लोग मतलब गार्ड वार्ड के लगाएंगे करके पैसा लिए हैं 2 जन का, और जनवरी से लिए वापस ही नहीं कर रहे हैं। GD भरेंगे करके 20,000 का DD लिए हैं और ड्रेस का 15, 35 और 5 बाद में देना बोले थे। इसके बारे में मैं इंक्वायरी करता हूँ, परंतु मेरे अभी 1.5-2 महीने हुए मुझे आए हुए। बिल्कुल लेंगे अगर पाया गया कल्प्रिट तो। रायपुर के DKS अस्पताल में खरीदी मामला में गड़बड़ी लले के पूर्व CM रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता की मुश्किल कम होए के नाम नहीं लेवत है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव घरों नियुक्ति समेत कई दस्तावेज गायब होए की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री कहिस के DKS अस्पताल के मामला में बिना अनुमति के लगभग 60 करोड़ की खरीदी की बात आगू आई है। स्वास्थ्य विभाग घलो संबंधित दस्तावेज पर डॉक्टर पुनीत गुप्ता कना पहुंचे की कोशिश कर रही से फिर सफलता नहीं मिली। मंत्री TS सिंहदेव कहिन के स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति और वर्क सेशन समेत कई दस्तावेज गायब मिले है। जांच में घलो ये बात साफ हो गई है। अब कार्रवाई के जिम्मा पुलिस विभाग के है। TS सिंहदेव कहिस के कहूं डॉक्टर पुनीत गुप्ता निर्दोष है तो आगू आके अपन पक्ष रखना चाहिए। करीब 60 करोड़ का सामान बिना अनुमति के खरीदा गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। पुलिस को आगे कार्रवाई करने की अब जिम्मेदारी है, उनका ये दायित्व है। तो पुलिस विभाग को अब कार्रवाई करनी है, कानून के तहत कार्रवाई करनी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी उनके तक पहुंचने का प्रयास किया था, उनके तक संदेश देने का प्रयास किया था कि कोई भी अगर आपके पास दस्तावेज हैं, फाइलें हैं, तो प्लीज आप प्रस्तुत कर दीजिए। वहां ये पाया गया कि बहुत सारी फाइलें ही नहीं हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सुप्रीमो अजीत जोगी कहिस के ओकर पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी ही यानी एक निर्णय बहुत जल्दी हो जाही। उमन सोशल मीडिया में चलत खबर के खंडन करत हुए कहिस के अभी हमन ये मुद्दा में कोनो अधिकृत निर्णय नहीं ले हन। ऐसे में ये कहना गलत है कि जोगी कहिस के बहुत जल्दी ही ये मामला में हमारे पार्टी के सभी नेता मन बैठक करके निर्णय ले ही। बता दें कि बसपा JCCJ के बीच छत्तीसगढ़ में गठबंधन है। वर्तमान में 8 सीट पर बसपा अपन प्रत्याशी उतार दे है, वहीं 3 सीट में बसपा प्रत्याशी में नामांकन फार्म खरीद ले। अभी तो 4 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल होने का मौका है। कुछ सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और वहाँ से हम नहीं लड़ेंगे। जो सीटें बच गई हैं उन पर हम लोग विचार कर रहे हैं। बस्तर ले शुरू कांग्रेस के न्याय यात्रा के सभा आज कोंडागांव पहुंची। मंत्री रघवासी लखमा कहिन के यात्रा लोगन के समर्थन मिलत है। उमन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बने के दावा करते हुए कहिस के आदिवासी गरीब और किसान के हित में कांग्रेस सरकार की योजना काम कर ही। बता दें कि बस्तर के किरंदुल ले CM भूपेश बघेल कांग्रेस की यात्रा ला हरा झंडे देकर रवाना करे। इससे देश में किसका विकास हुआ है दुनिया जानता है। बस्तर में कश्यप परिवार का विकास हुआ, जगदलपुर में संतोष बापना का विकास हुआ, रायपुर में पुनीत गुप्ता का भी विकास हुआ और अमर अग्रवाल का विकास हुआ है।
जांजगीर में कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज के नामांकन के बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। नामांकन के बाद सीएम भूपेश बघेल की सभा में महंत प्रधानमंत्री प्रेम साय जयसिंह मौजूद रही ने। ये बेरा मंच में विधायक मन घर कुर्सी नहीं मिली, जिसे लेके सीएम कार्यकर्ता मन फटकार लगे। मंच में व्यवस्था ले लेके हलो भूपेश बघेल नाराजगी जताए। और यहाँ रायपुर में घलो लोकसभा ले कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद दुबे नामांकन फार्म दाखिल करें। ये बेरा ओमखर संघ विधायक सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे मौजूद रही हैं। दुबे 4 अप्रैल के शक्ति प्रदर्शन के संग सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में दूसर सेट के नामांकन दाखिल करें। रायपुर लोकसभा सीट ले बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी अपन नामांकन दाखिल कर दे हैं। सुनील सोनी मुहूर्त के हिसाब ले अपन पर्चा दाखिल करिस। एक पहले मंझनिया 12 बजे वहां रायपुर के सदर बाजार स्थित अपन पैतृक निवास से पूजा पाठ करके निकलिस और बड़े बुजुर्ग के पैर छू के जीत के आशीर्वाद लिस। ये बेरा होकर जगह जगह स्वागत करेगी। सुनील सोनी के समर्थक आतिशबाजी घलो करें। सुनील सोनी कहिस कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही होकर ताकत है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी पर्चा भरे ही 2 तस्वीर आप देखा तो समर्थक मन आतिशबाजी करें और स्वागत करें हैं। और पहली तस्वीर में आप देखा तो कि नामांकन दाखिल करे की बेरा की तस्वीर है। चाहे हमारे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, माता बहनें, सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं पूरे लोकसभा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि मुझ पे विश्वास करेंगे, मैं विश्वास को भंग नहीं करूँगा, खरा उतार कर दिखाऊँगा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी के साथ में मिलकर हम लोकसभा में काम करेंगे। दिल्ली ले रायपुर रहुटे 7 गांव के सांसद रमेश बैस के एयरपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी समेत सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता मन जोरदार स्वागत करें। समर्थक मन बैंड बाजा, आतिशबाजी और फूल माला के संग उमल्ला पर घाइन है। सुनील सोनी टिप्स दे के सवालों पर बैस रामायण की गोट करत हुए कहिस कि राम रावण की युद्ध होवत रहीस त रावण के अंत के बेरा राम लक्ष्मण ले कहे रहीस कि रावण ले जाके कुछ विद्या ले लाओ। जब बैस ने पूछेगिस कि आज की परिस्थिति में रावण कौन है तो वहां एती उती देखे लगे। वहीं सुनील सोनी अपन सफाई दे। लोकसभा का चुनाव है, मैं पार्टी के आदेश को मानते हुए पार्टी मुझको जो भी आदेश करेगी मैं उसका पालन करूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि रायपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत केश मिला दो विदा। आपन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।